अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो दोस्तों। दो मुर्गियां मैंने अंडों पर बिठाई है। एक मुर्गी बैठ चुकी है और एक बाहर जा चुकी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो देख यार, सामने एक मिट्टी में खेल रही है। और यार इसने तो बहुत काम ख़राब कर दिया यार। एक हफ्ते का माल सारा निकाल दिया। इतना बदबू करती है यार। इस पर थोड़ा सा मिट्टी डालता हूँ यार, ताकि इसका बदबू ख़त्म हो जाए यार। इस मुर्गी में ये मसला है कि ये अपने अंडों पर बैठी थी, अभी इधर आ चुकी है, इधर बैठ रही है। कभी वो दूसरे खाने में एक मुर्गी है, उसके साथ बैठ जाती है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यार, इसके साथ भी बैठ जाती है। इसके नीचे मैंने पीकॉक के अंडे रखे हैं, बड़े से अंडे हैं ना। तो ये मुर्गी भी बड़ी थी, तो मैंने इसके नीचे रख दी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंडे। दो अंडे उस मुर्गी के नीचे हैं और दो अंडे इस मुर्गी के नीचे हैं। दोनों इकट्ठे बैठे हैं, एक दूसरे को कुछ कहते भी नहीं है, खामोशी से वक्त गुजारते हैं। वक्त गुजरता गया और 20 दिन पूरे हो चुके हैं। अंडों में कट आ चुकी है, इसमें चूजे बन चुके हैं माशाल्लाह। अभी मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ, मगर एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में अंडा है, तो ज़रा मुश्किल सा लग रहा है। कोशिश करता हूँ कि इससे अंडे से बच्चा निकालूँ और आपको दिखाऊँ। इसका छिलका भी बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है। हाँ, छिलके की सख्ती की वजह कैल्शियम होती है। मेरे खुराक में कैल्शियम पूरी होती है, तो मुर्गियों के अंडे माशाल्लाह मज़बूत है। इसका जो छिलका है ना, इसमें भी काफ़ी कैल्शियम होती है। इसका आप पाउडर बना के ना मुर्गियों को खिला सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, चूज़ा निकल चुका है। काफ़ी खूबसूरत चूज़ा है, लंबा चोंच है अभी से, ये देख सकते हैं। इस मुर्गी के नीचे मैंने रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा गीलापन था, तो मैंने मुर्गी के नीचे वापस रख दिए। और ये चूज़ा, कल का जो चूज़ा था ना, वो अभी इस पोजीशन में है। बाकी चूज़े अभी तक पैदा नहीं हो चुके हैं। ये दूसरा भी निकल चुका है, ये देख सकते हैं। कल इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि सारे के सारे चूज़े निकल चुके होंगे। और ये देखिए यार,